क्वालिफिकेशन है आपकी? Sir, I did my graduation in Bachelor of Technology in Electronics and Communication Engineering, and right now I am pursuing my Masters in Anthropology, and currently preparing for civil services also. Anthropology from Lucknow University. From IGNOU. Yes, sir. एंथ्रोपोलॉजी में कोई प्रिंसिपल्स हैं? Sir, principle regarding, मतलब I am not able to. सिद्धांत कोई थ्योरी वगैरह? Sir, principles are there plus like sir ऐसा कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं कुछ? सर जैसे इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट की बात करें तो हमारे एलपी विद्यार्थी जी हैं, प्लस डीएन मजूमदार हैं। इनके वर्क्स हैं कुछ, जैसे एलपी विद्यार्थी हैं, इन्होंने नेचर मैन सेक्रेड कॉम्प्लेक्स जैसी एक चीज़ दी थी, और जिनमें उन्होंने बताया था कि एक जैसे मैन होता है उसका नेचर के साथ क्या कनेक्शन होता है, और वेस्टर्नाइजेशन एंड संस्कृताइजेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये एमएन श्रीनिवासन जी ने दिए थे, और प्लस डीएन मजूमदार ने भी इन पर काम किया था। संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन से हम समझते हैं कि जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं जिनकी लेवल ऑफ इकोनॉमी बहुत कम स्तर पर काम कर रही है, उनको जैसे ही नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं या सोशल ऑर्डर उनका चेंज होता है, तो वो कैसे हायर कास्ट जो हैं उनकी जो लैंग्वेज है, उनका जो कल्चर है, उसको अडॉप्ट करने लगती हैं। सर इसको संस्कृताइजेशन कहते हैं। और वेस्टर्नाइजेशन है जब उनका लैंग्वेज, उनकी फूड हैबिट्स, उनका लिविंग स्टैंडर्ड में कुछ चेंज आता है, तो वो एक वेस्टर्नाइजेशन की तरफ मूव करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी का कुछ साइंस से भी रिलेशन है? यस सर। सर एंथ्रोपोलॉजिस्ट का साइंस से रिलेशन है, क्योंकि ये बायोलॉजिकल एवोल्यूशन जो हुआ है एक मैन का, उसको एक्सप्लेन करती हैं कि जैसे हम पहले प्राइमेट्स थे, प्राइमेट से कैसे हम होमोसेपियंस मॉडर्न मैन की तरफ डेवलप हुए, उसका जो पूरा साइकिल है, प्लस जो हमारा कल्चरल एवोल्यूशन हुआ है जिस तरीके से, जैसे पहले जो प्राइमेट की स्पीशीज़ होती थी उसमें विंग्स वगैरह पाई जाती थी, रेप्टाइल्स वगैरह थे, प्लस सर ये सब चीज़ों से हम साइंस से रिलेट कर सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी को। एंथ्रोपोलॉजी का कोई लॉ से भी रिलेशन है? लॉ से सर हाँ सर, एंथ्रोपोलॉजी का लॉ से रिलेशन है कि जैसे ही मैन डेवलप हुआ उसके साथ एक कल्चर एसोसिएट हो गया कि आपको कैसे सोसाइटी में पेश आना है, आपके जो सीनियर्स होंगे या आपके जो एल्डर्स होंगे या आपके जो मैरिज के फंक्शंस हैं, उसको डिफ़ाइन करते हुए वहाँ पर जो नॉर्म्स एंड ऑर्डर बने। तो पहले वो नॉर्म्स एंड ऑर्डर सिर्फ एक सोसाइटी में, एग्लिटेरियन सोसाइटी होती थी, उससे बाइंड होते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, तो स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, एक गवर्नमेंट आई वहाँ पर, तो जैसे ही गवर्नमेंट आई एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बना, और वो लॉ के फॉर्म में उसको मतलब चेंज कर दिया गया। हॉबी क्या है आपकी? सर मैं सिंगिंग हॉबी है, और कुकिंग थोड़ा बहुत करती हूँ, और प्लस क्राफ्ट मैं बनाती हूँ आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो कोई फेमस सिंगर के नाम बताइए। सर लता मंगेशकर जी, प्लस अगर बॉलीवुड की बात करें तो मुझे अरिजीत सिंह पसंद है, श्रेया घोषाल मैम। और आप पॉलिटी के बारे में कुछ जानते हैं? पॉलिटी संयुक्त वगैरह इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ दिए हुए हैं, कब जो है इमरजेंसी प्रोविजन सुना है क्या? सर आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक दिए गए हैं, जिसमें 3 इमरजेंसी डिफाइन करी गई हैं। एक है हमारी नेशनल इमरजेंसी, फिर है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जिसको प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, और प्लस है फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 366। फाइनेंशियल जो है इमरजेंसी अभी एक बार लगाई गई है इंडिया में? सर नहीं लगी है फाइनेंशियल इमरजेंसी। मनी बिल सुना है और फाइनेंस बिल भी सुना होगा, दोनों में कोई डिफरेंस है? सर मनी बिल आर्टिकल 110 में डिफाइन है, और फाइनेंशियल बिल आर्टिकल 117। फाइनेंशियल बिल मनी बिल्स होते हैं जो कि अगर कोई भी मनी जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया या थर्ड वाले का सर नाम नहीं याद आ रहा है, उससे रिलेटेड होता है, प्लस इसके अलावा जो भी प्रोविजंस होते हैं वो फाइनेंशियल बिल्स में आते हैं।
सर डिफरेंस ये है कि फाइनेंशियल बिल एक मनी बिल टाइप का ही होता है, बट उसमें जॉइंट सिटिंग, फाइनेंशियल बिल जो फर्स्ट टाइप का होता है उसमें जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न होता है, बाकी मनी बिल में ज्वाइंट सिटिंग क्या है? जॉइंट सिटिंग होता है कि अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच में मतभेद होता है कि अगर वो पास नहीं कर रहे हैं बिल, राज्यसभा जो अपर हाउस है, तो हम दोनों हाउसेस को एक साथ बिठा के इस चीज़ पे एक बैलेंस बना, मतलब एक फाइनल कंक्लूजन पे हम रीच कर सकते हैं। मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में बताएं। सर मेंडेलियन जेनेटिक्स इन्होंने जॉर्ज मेंडल ने इसमें काम किया था, जिसमें इन्होंने पी प्लांट लिया था और इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इन सब की बात करी थी, जिसमें उन्होंने जनरेशन वाइज जो उसके ऑफस्प्रिंग्स होंगे उसके लिए मतलब एक काम किया था कि अगर हम एक प्लांट स्पीशी है उसको हाइब्रिडाइज कराते हैं दूसरे प्लांट स्पीशी से, तो इसमें जो F1 जनरेशन निकलेगी उसमें सेम स्पीशीज़, अगर टॉल प्लांट है तो टॉल ही स्पीशीज़ निकलेगी, लेकिन जब हम पेरेंट जनरेशन को दोबारा हाइब्रिडाइज करवाते हैं तो उसमें 3:1 का रेशियो आता है कि उसमें लाइक अगर उसमें 4 प्लांट जनरेट हो रहे हैं तो 3 प्लांट ऐसे होंगे जिनकी हाइट टॉल होगी और एक प्लांट ऐसा होगा जो डॉर्फ हाइट का होगा। ह्यूमन जेनेटिक्स एक टर्म है। यस सर। ह्यूमन जेनेटिक्स एक टर्म है। सर ह्यूमन जेनेटिक्स एक डाइवर्स फील्ड की तरीके से हम बता सकते हैं, जहाँ पर जो जीन्स हैं ह्यूमंस की उसका जो एप्लीकेशन होगा, मतलब एकदम एग्जैक्ट टर्म में आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर, बट ये एक एप्लीकेशन फील्ड की तरह यूज़ करते हैं इसको सर। फॉर्मलिस्ट एंड सब्सटैंटिविस्ट डिबेट एक है एंथ्रोपोलॉजी में। एंथ्रोपोलॉजी में बहुत लंबे समय से चला रहा है, एस्टैब्लिश्ड डिबेट है। व्हाट इज इट? सर ये जो डिबेट है ये कार्ल पी पोलोनी इन्होंने दी थी। इनके हिसाब से जो सब्सटैंशिएट इकोनॉमी होती है उसमें बार्टर सिस्टम का हम यूज़ करते हैं, बाकी जो फॉर्मलिस्ट इकोनॉमी होती है उसमें एक्चुअली एक डेवलप्ड फॉर्म ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे उसमें बार्टर का इस्तेमाल नहीं होगा, उसमें एक प्रॉपर मॉनेटरी करेंसी का हम इस्तेमाल करेंगे, प्लस उसमें जो सब्सटैंशियस इकोनॉमी होती है उसमें जो प्रिमिटिव कल्चर होता है लोगों का जो एग्रीकल्चर से जुड़े होते हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर सोसाइटी हो गई, पैस्चरल सोसाइटी हमारी हो गई, उससे रिलेटेड होता है। और जो फॉर्मलिस्ट इकोनॉमी है जो हम मॉडर्न मतलब एक स्टेट की तरह हम यूज़ कर रहे हैं, उससे रिलेटेड है सर। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर सब्जेक्ट, रेस एंड रेसिज्म। इस पर रोशनी डालें, थ्रो लाइट ऑन दिस कंसेप्ट। सर जो रेस होता है, रेस को एक तरीके से लोगों ने एक मिथ बना रखा है कि ये बायोलॉजिकल टर्म है, बट ये एक्चुअली नहीं है। रेस होता है अगर हम किसी भी एक जोग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं तो हमारे जो फिज़िकल फीचर्स हैं, हमारी जो लैंग्वेज है, हमारा जो कल्चर है, वो एक रेस की तरीके से काम करेगा। बाकी रेसिज्म जो है वो एक डेरोगेटरी टर्म की तरह यूज़ किया जाता है, जहाँ पर एक सोसाइटी किसी भी दूसरी सोसाइटी को उसके कलर, उसके कल्चर और उसकी लैंग्वेज, इन सब के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करते हैं। जैसे यस, प्रिमिटिव एज में सबसे पहले घर बनाकर रहने के साक्ष्य, हाउस के साक्ष्य हिस्ट्री में कब मिलते हैं? सर न्यूलिथिक जो कल्चर था उसमें हमें मिले थे, क्योंकि उस टाइम पे सर न्यूलिथिक, अगर हम इंडिया की बात करें तो ये बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे जैसे चिरांड है बिहार में, वहाँ पर मिला है। बुरजा होम है कश्मीर में। अगर हम यूपी की बात करें तो सरई नरहर करके एक जगह है। ये न्यूलिथिक एज से जुड़ा नहीं है। अच्छा, गुफकराल, हाँ गुफकराल, ये सॉरी सर, ये मीजोलिथिक कल्चर से रिलेटेड है। बाकी जो चिरांड है वो बिहार में है, वो न्यूलिथिक कल्चर से रिलेटेड है। और सर क्योंकि न्यूलिथिक तक आते आते फायर का जो एवोल्यूशन था वो हो चुका था। फायर के मतलब लोगों ने फायर डिस्कवर कर ली थी, इसलिए एक सेटल्ड एग्रीकल्चर होने लगा था, वीट वगैरह का प्रोडक्शन होने लगा था। तो जब लाइफ एक जगह सेटल्ड हो गई थी तो लोगों ने वहाँ घर बनाने भी शुरू कर लिया। फायर व्हील इनकी डिस्कवरी किस एज में हुई? सर फायर की जो डिस्कवरी है वो न्यूलिथिक एज में हुई है।
और वीट वगैरह जो है वो मीजोलिथिक टाइम से शुरू हो गए हैं, मतलब एग्जैक्ट मीजोलिथिक और न्यूलिथिक के बीच में हम कह सकते हैं। पीरियड बताइए सर मेसोलिथिक का पीरियड है 10,000 से 8,000 BC तक। एक प्रश्न करंट से आपसे, पीएम गति शक्ति योजना। सर ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम बनाई गई है, जिसमें हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं एक रीजन से दूसरे रीजन के लिए, प्लस इसमें जैसे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पे भी काम किया जाए। What do you understand by the term monsoon? सर monsoon is defined as an seasonal reversal of winds. It may be from in either direction, either clockwise or anti-clockwise. जब when it is in clockwise direction तो ये साउथ वेस्ट मानसून को वो देगा, जब हमारा साउथ वेस्ट मानसून आएगा तो साइक्लोनिक कंडीशंस बनेंगी, प्लस जो रिवर्सल ऑफ विंड होगा वो जब उल्टी डायरेक्शन में होगा जो कि एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ ईस्टर्न मानसून आएगा। What is the role of trade winds in monsoon? सर ट्रेड विंड्स डिफ्लेक्ट एंड दे इंक्रीज द स्पीड ऑफ द जो मॉइस्चर लेडन विंड्स होती हैं उनकी, और उनको इन्हांस करता है, मानसून की जो कैपेसिटी है उसको इन्हांस करता है। Who is the decisive body to decide the bill is finance bill or money bill? स्पीकर। What is Govardhan scheme? Govardhan scheme is a waste to energy it's a kind of waste to energy scheme जहाँ पर हम Which type of waste? it's that word is not So preamble के बारे में बताइए। Sir, preamble is called as a preface to the Constitution. It's a document. Who said it is a preface of Constitution? N.A. Palkhiawal. Yes, sir. And it gives a brief summary about the Constitution of India and its related provisions, where there is a discussion of justice, equality, fraternity, and हमें सबसे पहले किस देश ने प्रीएम्बल को अडॉप्ट किया था? US. Then after? India. I'm not aware, sir. I don't know, sir. Thank you. Thank you, sir.